फ्रेंड्स, ये वीडियो है वाराणसी का यानी कि काशी विश्वनाथ का सेकंड पार्ट। और फर्स्ट तो आप सभी ने देख ही लिया है क्योंकि 4 से 5 दिन तो मुझे लगता ही है कि हो गया है शेयर किए हुए। और हम सबके मुंह की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं था, मतलब धूप तो बहुत ज़्यादा नहीं निकली थी इस दिन, बट थोड़ा बहुत मतलब था, निकला था। आप सभी ऊपर देख सकते हो बादल वगैरह, तो देखा नहीं जा रहा था ढंग से कैमरे में। तो यहाँ पर हम सभी जो हैं मतलब काशी आए और गंगा स्नान ना करें, ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए हम सभी जितने लोग हैं सभी जो हैं स्नान कर रहे हैं। और हम सभी को नहाते हुए देखकर आप सभी ये बोल सकते हो कि गई भैंस पानी में। तो एक बार मतलब गंगा जी में जाने के बाद ना मन नहीं कर रहा था। एक तो मम्मी मतलब अंदर जाने ही नहीं दे रही थी, वैसे भी बैरिकेटेड हुआ था, मतलब वहाँ पर रस्सी वगैरह से जो है बेरिंग लगी हुई थी कि इसके अंदर जाना नहीं है, बट फिर भी मम्मी ज़्यादा नहाने भी नहीं दे रही थी। हम लोग मुश्किल से 1-1.5 घंटा नहाए होंगे और इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही थी ना, पानी में जाने के बाद उतना ही ज़्यादा राहत मिल रहा था हमें। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मैं तो मछलियों की तरफ जो है तैर रही थी पानी में, बट मम्मी जो है निकलो 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 सबको बोल रही थी। एंड पानी में मतलब जाने के बाद जो है देखिए थोड़ा सा मतलब लुक मैसी हो जाता है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो काफ़ी टाइम पर जो है मैं पोस्ट कर रही हूँ, मतलब काफ़ी टाइम क्या, अभी तो एक ही वीडियो मैंने पोस्ट किया है काफ़ी दिनों बाद, उसके बाद भी 4-5 दिन का फिर से ही गैप लगा, फिर मैं शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ कुछ तो मतलब मेरी भी लाइफ में यार सब कुछ इतना इजी नहीं रहता है। और इजी जो है भी तो इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा मतलब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और घर में भी कुछ ऐसा चल रहा था कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था सोचने का ही कि मैं टाइटल थंबनेल ये सभी क्या डालूं, तो इसीलिए तो यहाँ पर नहाने के बाद मैं और मम्मी जो हैं गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद भी मैं नहाई। मम्मी ने कहा पूजा करने के बाद नहीं नहाते हैं, बट मैं पूजा करने के बाद भी नहाई बिकॉज़ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं क्या बताऊँ आप सभी को, कितना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मम्मी तो सिर्फ अगल बगल मुझे ही देख रही थी अपने आसपास कि मतलब मैं कहाँ गई, पानी में तो फिर से नहीं कूद पड़ी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था पानी में जाने के बाद। और मेरा बिल्कुल भी सच बताऊँ ना तो मेरा ये मन कर रहा था कि आसपास कहीं बिल्डिंग में मेरी भी कोई मतलब छोटी सी भी कॉलोनी होती ना चलती, मैं यहाँ पर रोज़ आकर स्नान कर लेती, बस यही सोच रही थी। लेकिन गंगा मैया की अगर इच्छा होगी, मतलब उनकी कृपा होगी तो शायद हो भी जाए। और हाँ, मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था, वो शायद वाराणसी से ही हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप उतनी दूर से आ गए दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, बट हम जो हैं नहीं जा पाए, हम यहीं पर हैं फिर भी नहीं जा पाए। तो हमारी उनसे यही मतलब हमने उन्हें रिप्लाई दिया था कि जिनका घर स्टेशन के पास होता है ट्रेन भी उन्हीं की सबसे ज़्यादा मिस होती है। तो ये होता है सिस्टर। मैं भी प्रयागराज में थी, एक बार सिर्फ नहावन के दिन गई थी नहाने के लिए, उसके बाद मैं नहीं गई थी। और जबकि मैं पास में थी, यहाँ पर सोचिए मैं ससुराल से उतना दूर का सफ़र तय करके चली गई, बट वहाँ मैं एक ही दिन गई थी अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड के क्या, मैं दादाजी के साथ अपने गई थी। तो यहाँ पर भी जो है हम लोगों ने स्नान करने के बाद जब मतलब दर्शन करने की बारी आई ना, तो फ़ोन जमा कर लिया गया बाहर ही, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था मेरा, तो वो सारी चीज़ें तो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर हमने मतलब फ़ोन छोड़कर ही शॉपिंग किया क्योंकि हमारे पास इतना सामान हो गया था, गीला कपड़ा हो गया था कि इतना ज़्यादा वज़न हो गया कि हम उठा नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए फिर हम लोग जो है वैसे ही बिना फ़ोन के ही ख़रीदारी भी कर लिए, दर्शन भी कर लिए, उसके बाद फिर पेट पूजा भी किए, उसके बाद हम आए। तो ये शाम का टाइम है और ये टाइम आप सभी जानते हैं क्या है, ये गंगा आरती होने वाली है। और आप सभी देखिए, व्यू देख लीजिए खुद ही, बहुत ही ज़्यादा भक्तों का सैलाब लगा हुआ है, यहाँ पर मेला लगा हुआ है, भीड़ इतनी पब्लिक कि जितना मतलब मैं आप सभी को क्या बताऊँ, इतना तो शायद प्रयागराज की आरती में नहीं होता है। गंगा आरती तो हर जगह होती है, मतलब जैसे यहाँ होती है, कलकत्ता में होती है, और मतलब हर जगह जहाँ जहाँ गंगा जी है वहाँ पर गंगा आरती होती है। बट मुझे लगता है कि जितनी भीड़ यहाँ पर है ना, उतना प्रयागराज में नहीं होता है।
वहाँ की हालांकि गंगा आरती में मैं कभी शामिल नहीं हुई हूँ, बट वाराणसी की गंगा आरती मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। जब यहाँ पर इतना सब कुछ नहीं भी बना हुआ था, मैं तब भी आ रही थी, यहाँ पर देख रही थी, और तभी भी बहुत ही रोचक लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। और तब यहाँ पर गायन मेरे चाचा जी करते थे, तो कुछ अलग ही वो था हमारा यहाँ पर, मतलब आ जाते थे जब हम यहाँ, तो जब यहाँ के लोग जानते थे, उनकी मतलब जो पहचान थी, तो वो लोग अलग ही ट्रीट था भाई। और इस बार जाने के बाद हम भी एक दर्शक की ही तरह गए थे, नॉर्मल लोग, मतलब तभी भी आम लोग थे, ऐसा नहीं है कि वीआईपी वीवीआईपी बन के गए थे, अभी भी एकदम नॉर्मल ही गए थे। तो यहाँ पर पहली बात तो बैठने की जगह ही नहीं मिल रही थी, इतनी ज़्यादा जो है भीड़ हो जाती है। और पहले क्या होता था ना, ये जो आरती करते हैं ना दिया, ये जलाने के लिए पब्लिक को देते थे, बट अभी नहीं देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक हो जाती है कि कितना मतलब भीड़ मच जाएगी ना उस चीज़ के लिए। तो इसीलिए जो है यहाँ पर भीड़ ना मचे, इसलिए दिया वगैरह ये सब भी पहले से ही जला लेते हैं अंदर से ही। और सुबह तो मेरे हस्बैंड नहीं थे, बिकॉज इनको अपने कॉलेज में कुछ काम था, तो वहाँ चले गए थे। बट शाम मतलब दोपहर को ये आ गए थे, तो शाम की आरती में ये भी हमारे साथ थे। जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप आए होते तो यहाँ पर अन्नपूर्णा जी का प्रसाद मिलता है, और मतलब जो भी देर ने अपना समझकर मुझे जो कुछ भी कहा, गंगा आरती देख लिया होता, तो गंगा आरती वगैरह मैंने सब कुछ, मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था कि जितना महादेव ने मेरे भाग्य में लिखा था उतना मुझे मिला, और मैं इतना ही पाकर बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट थी, खुश थी। और आप सभी को बताऊँ, इतना हम लोगों ने चल दिया था ना, इतना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया था पैदल कि हम थक गए थे, बट इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट अंदर भरा हुआ था कि पता ही नहीं चल रहा था। वो तो आने के बाद जब हम हफ्ते दर हफ्ते बीमार पड़ते गए तब पता चला कि नहीं, हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर दी चलने में, बिकॉज उसके पहले नहीं पता चल रहा था। वहाँ से आने के बाद हम लोग गए थे 12 से 14 जुलाई के बीच में ही हम गए थे, मुझे लगता है 14 तारीख को गए थे शायद। और फिर सोचे कितने दिन बाद मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, बिकॉज एक के बाद एक जो है हमारे घर में सब बीमार होते गए। सब नहीं, मम्मी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं है यार, तकलीफ तो उनको भी होती ही होगी, बट होगी नहीं थी, बट मम्मी मेरी मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, वो जाहिर नहीं करती हैं, बट उन्हीं की बहू मैं, मुझे अगर थोड़ी सी छींक आ जाती है तो घर वालों को पता चल जाता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाली पर्सन हूँ, मम्मी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बस यही था। और हम जब यहाँ पर आए थे ना, हम 14 को आए थे, 15 जुलाई को आप सभी को पता है क्या हुआ था हमारे देश के लिए। तो हमारा चंद्रयान 3 जो है वो मिशन लॉन्च होने जा रहा था, तो यहाँ पर उसके लिए भी दीपक से बनाया गया था, मतलब जो दीप जलाए जाते हैं उससे बनाया गया था चंद्रयान 3। तो उसके लिए भी प्रे किया गया, और मतलब मैंने भी जाकर प्रे किया कि भगवान ये हमारे देश की भाई शान की बात है, इस बार तो हमारा साथ दे ही दीजिएगा भगवान, प्लीज़ कुछ भी करके। सावन में मैं भी इस बार आ गई, शादी के इतने साल बाद, और शादी के इतने साल पहले भी। तो आप सभी देख लीजिए, यहाँ पर सभी जो हैं वही चंद्रयान 3 जो जल रहा था दीपक, उसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं अपनी वॉइस को यहीं पर म्यूट कर देती हूँ। आप सभी आरती को एंजॉय कीजिए, जो नहीं भी पहुँच पाए हैं या जो पहुँच पाए हैं वो भी। अरे भैया जी को जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय गंगे
आप सभी लोग जानते हैं वहाँ से 2 शो हो रहा है। तो हम लोग सबसे पीछे नहीं बैठे हैं, बैठे तो आगे थे, बट हमारे आगे भी बहुत लोग थे, तो बहुत ज़्यादा क्लियर क्वालिटी नहीं आई है, आई नो, बट क्या करें, सभी भक्त थे, एक बराबर थे। आप सभी ने सुना है स्कूल और मंदिर तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर लोग बराबर हो जाते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर आरती ख़त्म हुई और इतना ज़्यादा मतलब आरती हो जाने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद हम इतना थक गए थे ना यार, इतना थक गए थे कि क्या बताएं आप सभी को। रिटर्न होने का मतलब मन नहीं था, बट क्या करें, होना पड़ा। और दर्शन वगैरह जो किया मंदिर का, सॉरी ये तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और थोड़े लोग जो मतलब मैंने देखा कि अंदर मतलब मंदिर के पास तो कैमरा ऑन नहीं ही होने दे रहे थे, बट बाहर जो घाट वगैरह थे ना, जैसे मणिकर्णिका घाट जो छत पर है ना, वहाँ पर थोड़े लोग थे मोबाइल लेकर सब कुछ कर रहे थे। बट हम पहली बार गए थे, काफ़ी सालों बाद गए थे, तो हमें पता नहीं था। हमारा मोबाइल तो जहाँ हमने प्रसाद वगैरह लिया था वहाँ पर लॉकर था, उन्होंने जमा करवा लिया था, तो बस इसी वजह से हम लोग जो है मोबाइल नहीं ले जा पाए। कभी और जाएंगे तो ज़रूर शेयर करेंगे जितना हो सकेगा, अभी भी जितना हुआ उतना किया है। और ये मैं हूँ जो देखो कितना परेशान हूँ आप सभी के लिए कि वीडियो बन जाए और आप सभी के साथ शेयर करूँ। मुझे भी अच्छा लगता है यार शेयर करना, बट आप सभी जो है सपोर्ट जब नहीं करते हैं ना, तब थोड़ा बुरा लगता है। ये होता है कि जाने दो यार, अब छोड़ दो, अब रहने दो। इसीलिए मैं जब छोड़ देती हूँ ना, तो मेरा मन भी नहीं करता है कि मैं फिर डालूँ। फिर आप सभी के मतलब कुछ लोगों के बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आने लगते हैं, फिर मुझे सताने लगती है उनकी यादें, और फिर मैं हो जाती हूँ शुरू काम पे अपने। तो अभी देखिए आप सभी के लिए इतनी मेहनत की है, तो आप सभी एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और हाँ यार, एक हार्ड ही कमेंट कर दीजिएगा, बट कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अभी वीडियो का एंड करने का समय भी हो चुका है। यहाँ पर हमने भी चंद्रयान 3 जो थोड़ा थोड़ा बुझ गया था वहाँ पर जला रहे हैं, तो हमारा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, हमने भी किया है। तो ये बड़ी मम्मी, चाची, मैं 4 लोग थे, दीपक जला रहे थे। अब यहाँ से जाने के बाद हम घर चले जाएंगे। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि एक हार्ट ही कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के उतने से भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अब मिलती हूँ आप सभी से एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, हर हर महादेव।